और गौ माता पे नहीं, अपने राष्ट्र में कई ऐसी विडंबनाएं हैं, कई संतों पर भी ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो मनुष्य नहीं जान पा रहा, कहना नहीं चाहिए, परंतु सनातनी अपने मूल स्वरूप को भूलकर कहां विरोध करना चाहिए वहां तो नहीं कर रहा, जहां नहीं करना चाहिए वहां करने लगा। ऐसे ही एक तत्वज्ञानी संत, जिनको कुछ लोग गलत मानकर ही सही, जो 12 साल से पीड़ित है कारागार में, आसाराम जी पूज्य बापू के विषय में हम कह रहे हैं। लोगों को जिनको लीला नहीं पती, ऐसे कई सारे संतों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और बाद में कई सालों में जाकर मालूम पड़ता है कि निर्दोष पाए जाते हैं। सनातनी होने के बाद भी विरोध नहीं। आप हमको ऐसा विरोध नहीं करना है कि पटरियां उखाड़नी या कुछ भी, अहिंसा नहीं करनी है, पर सत्य के लिए लड़ना आवश्यक है, आवाज उठाना आवश्यक है। परम पूज्य बापू के कुछ ऐसे संकल्प हैं जिससे जन कल्याण हो रहा है। आज मातृ पितृ पूजन जो हो रहा है संपूर्ण विश्व बना रहा है, और सनातनी नहीं, यही कार्य अब मुस्लिम वर्ग भी कई देशों में बनाया है, देखा है, और बड़े स्वीकार कर रहे हैं। एक बार आप में से किसने बनाया हो या नहीं, पर एक बार मातृ पितृ पूजन दिवस वैलेंटाइन डे को उन्होंने विरोध करने हेतु ये बनाया और पूरे राष्ट्र की संतान को सन्मार्ग पे लगाया। एक बार कभी बैठ जाइएगा ना, अगर आंखों से आंसू टपकने लगे तो कहना। प्रत्यक्ष जो देवता जो पूजनीय है उन माता पिता को पूजाया। ऐसा ही एक और सत्संकल्प, जो तत्वज्ञानी होता है उनके संकल्प से ही समय बदलने लगता है। ऐसे ही पूज्य बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस बनाया है 25 दिसंबर को। प्लास्टिक के वृक्ष को पूजने से कुछ नहीं मिलता। तुलसी माता जिससे कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, जिसका इस लोक में भी कल्याण हो जाता है जिसकी पूजन से, और जो वह दूसरा परलोक भी सुधार दे। कहते हैं जिसके पास तुलसी हो और मृत्यु अगर होती है तो उसे यमदूत नहीं ले जाते हैं। तो संपूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा देते हुए बापू ने संकल्प किया, तो तुलसी पूजन दिवस आज संपूर्ण राष्ट्र बना रहा है। इसलिए आप हम सभी का भी परम उद्देश्य है, ऐसे संतों पर यदि कहीं अत्याचार होता दिख रहा है, जहां है वंश, जरूरी नहीं आपने दीक्षा ली हो, हमने भी नहीं ली, पर सत्य को समझना और जो परम कर्तव्य तत्वज्ञानी संत है उन पे अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए पीछे नहीं हटना, ऐसा संकल्प ले लीजिए।